चलो बच्चे लोग, कल हम लोगों ने मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था ये एक्सरसाइज 13.1, मतलब एक्सरसाइज नहीं, तुम्हारा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.1, इन टेक्स्ट 13.1 से पहले जो जो क्वेश्चंस थे, जितने भी जो भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। और साथ के साथ जो है आपको होमवर्क दिया गया था कि 13.1 कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बच्चा जो है 13.1 कर लिया होगा, है ना बच्चे लोग। 13.1 कर लिए हो, सबका 13.1 फिनिश है। चलो सारा करा दिए थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 13.1 के बाद का टॉपिक, एंड दैट इज़ क्या है, वो टॉपिक है तुम्हारा सेक्शन फार्मूला। ये हमारा टॉपिक है, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है P x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है Q x2, y2, है ना। ऐसे लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। अब ये जो है इस दोनों पॉइंट को हम जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा PQ हो गया लाइन सेगमेंट। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स P। इस पॉइंट P को ज्वाइन करता है, इस पॉइंट Q को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट हो चुका। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हमसे कहा जाता है, P का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, x1, y1 और इधर हो गया x2, y2, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए ले लो कि P का जो हो गया 4, 2 और इसका हो गया 8, 4, ठीक, ये पॉइंट है। अब एक चीज़ देखो, अगर हमको बीचों बीच पूछना है, अगर हमको पता लगाना है कि भैया इन दोनों के बीचों बीच का पॉइंट बताइए, बीचों बीच का पॉइंट बताइए, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इसको आधा आधा बांट दे, ठीक है। तो लेट दैट पॉइंट भी, हमने कहा कि भैया ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा हमने Q, और Q को दे दिया x, y। Q क्या है, 1 हिस्सा में बांट देगा, आधा आधा बांट देगा। मीन्स PQ इज इक्वल टू, नहीं R कह देते हैं, ये तो Q यहाँ लिखा हुआ है ही, यहाँ तो Q है ही, दिस इज़ R कह देते हैं बेटा। PR इज इक्वल टू RQ, ठीक है। ये जो है दिस इज इक्वल टू, ये आधा हो गया इस आधा के बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर बराबर बट गया। तो बराबर बराबर बट गया मतलब आधा आधा हो गया। तो इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो पता है कि P का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 2, Q का कोऑर्डिनेट हो गया 8, 4। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको ऐसे समझो, ठीक है। पहले हम इस वाले x वाले को देखते हैं, फिर हम पहले x पे देखते हैं कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर हम y का देखेंगे। अब देखो यहाँ से जो है यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, अगर हम x एक्सिस पे ले हुए हैं तो वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो वो ऐसे देखो, एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट हमारा सम Q, ये हो गया 4, 2 और ये 8, 6। अब देखो ये जो पॉइंट है P, ये किस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ऐसे इधर और ये इधर, ठीक है। और ये जो पॉइंट Q है वो कैसे है, वो ऐसे इधर और इधर। तो अब हमको दोनों का निकालना है आधा आधा, मतलब कि हमें निकालना क्या है कि इसको लाइन करते हुए, इसको ज्वाइन करते हुए एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट चाहिए हमको, ये दिस पॉइंट इज R, जो PQ को आधा आधा कर दे, ठीक, PQ को आधा आधा कर दे। तो कैसे निकालेंगे, PQ को आधा आधा कर दे, तो यहाँ से देखो, अगर हम देखते हैं तो आधा आधा करना है, मतलब हमको x पे भी आधा करना होगा और हमको y पे भी आधा करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका हमको ये कोऑर्डिनेट इसका इस तरीके से निकालना होगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा, अब ये देखोगे कि ये जो है ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट है
ये हाफ है, ये आधा है, बीच में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है उसका आधा है, और जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इसका भी ये हाफ है, दोनों पॉइंट का हाफ हाफ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए तो ये हाफ मिल गया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए तो ये हाफ मिल गया वाई एक्सिस का। तो यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे हाफ हाफ को? तो ये देखो, ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 8, तो ये बीच वाला तो हम कैसे निकालेंगे? 4 + 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 12/2 6। ये बीच वाला पॉइंट हमारा 6 है। कितना है? 6 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा 6 है। अब इसको ऐसे भी समझो, हम प्लस क्यों कर रहे हैं ये चीज़ समझ में आ जाएगा तुमको। देखो, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस लें, यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस लें तो कितना है? 8 - 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये क्लियर है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट है। तो इसका आधा मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 यूनिट। बताइए, ये क्लियर है ना कि ये जो डिस्टेंस है हमारा बीच में, ये टोटल 4 यूनिट लेंथ है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 4 सेंटीमीटर लेंथ है। इस 4 सेंटीमीटर में यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पहुँचे तो दिस इज 2 सेंटीमीटर, और फिर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाएँ तो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये पहले हम प्लस ऐड करेंगे और इसमें हम +2 कर देंगे, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए प्लस जो है 4 + 8 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बीच वाला हिस्सा हमारा निकल के आ जाएगा, बीच वाला पोर्शन हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6। अब उसी तरीके से x कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? तो हम सेम, हमको इसका बीचों बीच निकालना है, ये रहा इन दोनों का बीचों बीच, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे? 6 + 2 कितना हो गया? 8, 6 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 4। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया दिस इज़ 4। तो हमारा जो r का कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया हमारा 6, 4, ये हो गया 4, तो 6, 4। तो जो हम, अगर हमको बीचों बीच निकालना हो, बताओ बच्चे लोग, क्लियर हो गया ये? अभिजीत, सोनू, क्लियर है बच्चे कि अगर हमको किसी चीज़ का बीचों बीच निकालना है तो हम हाफ कर देंगे। अब प्लस हम इसलिए किए क्योंकि हमको डिस्टेंस यहाँ से नहीं निकालना था। ठीक है, हमको डिस्टेंस क्या निकालना था? हमको डिस्टेंस यहाँ से निकालना था कि यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, हम कोऑर्डिनेट निकालें। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ हमको हाफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 0 + 4 कितना आया? 2। तो ये सीधा सीधा बात है भैया, इसको हमने प्लस किया क्योंकि ये 0 है, तो 0 + 4 2, यहाँ निकल गया हाफ। अब सही है ना? अगर ऐसे भी सोच लो कि भैया यहाँ से यहाँ तक का हाफ निकालेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2, आधा हो गया। तो क्लियर है, इसीलिए हम लोगों ने उसको प्लस किया। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ p x1, y1 x1, y1 and q x2, y2 इज इक्वल टू r xy, और इस xy की जो वैल्यू होगी, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी x2 + x1 डिवाइड बाई 2, और y की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी y2 + y1 डिवाइड बाई 2। ये तो सीधा सीधा हो गया कि हाफ वाला। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट डिस्टेंस 4 है बेटा, तो उसको हम प्लस करेंगे, इसलिए तो प्लस किए ना यहाँ पर हम लोगों ने, इसलिए तो प्लस किया ना, इतना 4 किए। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो बीच में आ गया 2 यूनिट, लेकिन हमको यहाँ से निकालना है ना। कोऑर्डिनेट मतलब हम यहाँ से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मतलब हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो 4 यूनिट और पहले से है, तो 4 + 2 6 हो गया। क्लियर? चलो, तो ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया।
ये वाला नोट डाउन करोगे, मिड पॉइंट ऑफ पी एक्स, ये वाला मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। अब जो दूसरा जनरल फार्मूला है, हमें तो मिड पॉइंट का तो चाहिए नहीं भैया। हो सकता है कि भैया वो ऐसा जो है इस तरीके का हो, ये पॉइंट पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, और r जो है कहीं यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है। r यहाँ पे है, दिस इज़ xy, और ये m:n रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मान लीजिए 2:3, 4:10, कोई भी रेशियो में वो कर रहा है, अलग अलग रेशियो में कर रहा है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, फिर इसका हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि r(xy) ये है, कैसे निकालेंगे हम? तो इसके अंदर जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी m, ठीक है, m जो है इस x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m x2 प्लस ये जो हमारा n है वो इधर, मतलब ऐसे, वो उधर जाओ तुम इधर जाओ ऐसे, तो ये इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n × x1 डिवाइड बाई m+n। उसी तरीके से हमारा जो y है, y कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा m × y2, ठीक है जी, m वाले इधर जाएंगे, n वाले इधर जाएंगे, प्लस n × y1 डिवाइड बाई m+n, ठीक है। अब इसको चेक कर लिया जाए, 1 हाफ वाला था ना, हाफ वाले में डाल के चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हमको बीचों बीच चाहिए तो बीचों बीच वाला फार्मूला इससे निकल के आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बीचों बीच वाला क्या फार्मूला था कि x = x2 + x1/2, ये निकल के आता है कि नहीं आता है, एंड y = y2 + y1/2, ठीक है, ये निकल के आता है कि नहीं। तो जब हम हाफ की बात करें, हाफ की, तो हाफ का मतलब हो गया कि m और n बराबर बराबर, आधा आधा, मतलब m = n, m = n हो गया, ठीक है। तो m = n, तो एक काम करो, यहाँ पर m की जगह n रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, nx2 + nx1 डिवाइड बाई n+n, ये हो गया, n कॉमन निकाल लिए, x2 + x1 डिवाइड बाई 2n, तो n कट गया, आ गया ना फार्मूला, आ गया ना, x2 + x1 डिवाइड बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पर m की जगह n रख दो, तो ny2 + ny1 डिवाइड बाई n+n, सो दिस इज इक्वल टू, n कॉमन ले लो, y2 + y1 डिवाइड बाई 2n, n काट दो, तो ये आ गया y2 + y1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा डिराइव हो गया, ठीक है। तो ये तुमको लिखना है, जो लिखना है हम वो चीज़ बता देते हैं। ये तो डिराइव करके दिखा दिए कि यस हाफ रहेगा तो वैसे होगा। तो लिखना जो है वो चीज़ ये है कि अगर 2 पॉइंट दिया गया है, लिखिए इसको लिखिए, 2 पॉइंट्स P x1, y1 and q x2, y2 is divided by a point R। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y in the ratio m:n, देन, ठीक है, देन उसके बाद x = दिस, y = दिस। ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फिर बताओ कि यस हो गया। हो जाने पे बोलोगे। चलो इसका, हाँ ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, सुनो,
अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन? पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, या एक्सटर्नल, पहले एक्सटर्नल डिवीजन समझा देते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो ये तो इंटरनल डिवीजन हो गया, मतलब अंदर अंदर कट गया। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है? जैसे ये रहा पॉइंट, जैसे ये पी क्यू रहा, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, तो ये अंदर में कट किया तो हो गया इंटरनल। अब क्या है कि अंदर ना कट करके आर यहाँ पे है, कोई पॉइंट आर जो है वो यहाँ पर है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अगर अंदर रहेगा, पी क्यू के अंदर रहेगा, अगर पी क्यू के यहाँ पे इस लाइन के अंदर है तब तो हो गया इंटरनल, अगर यहाँ इस लाइन के बाहर है तो होगा एक्सटर्नल। ठीक है, तब फिर कैसे होगा देखो, इसको खींच के यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। इसका R का कोऑर्डिनेट x, y, P का हो गया x1, y1 और Q का हो गया x2, y2। ध्यान देना बेटा, देखो ये हम डिराइव भी कर रहे हैं तुमको और साथ में फार्मूला भी बता रहे हैं, मतलब फार्मूला को डिराइव करके तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो ये काटा m/n रेशियो में। मान लो कि ये जो रेशियो हो गया ये RP का रेशियो हो गया n और ये वाला हो गया रेशियो n, ये हो गया n। कोई भी m हो सकता है, कोई भी n हो सकता है, तो लेकिन इस तरीके से हमने लिया कि ये m है, ये m है, ये हमारा n रेशियो है। मीन्स RP डिवाइड बाई RQ इज इक्वल टू m/n रेशियो। तब जो हमारा है x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m इंटू, ये दूर वाले से करोगे, ठीक है, x2, m इंटू x2, ठीक है, और माइनस n इंटू x1, n इंटू x1, ठीक है, डिवाइड बाई m-n। क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर है ये कि m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 और नीचे हो जाएगा m-n। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। मान लो कि कभी याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, तो खाली इतना ध्यान में रखिएगा कि बाहर रहेगा तो माइनस लेंगे। अब इसको ऐसे भी कर दिए तुम, मान लो, ठीक है, ये देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर कैसे लिखोगे डायरेक्टली, हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं तुमको लेकिन वो लिखना नहीं। फिर कैसे होगा, n इंटू x1, ठीक है, ये जो है इधर, ये इधर और ये इधर, दूर वाला ये तो रहेगा ना कि हमेशा दूर अपोजिट साइड वाला जाएगा, तो ये रहा। मान लो कि m की पहले m लेंगे, पहले n लेंगे, ये नहीं पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा कि पहले तुमको m लेना है कि पहले तुमको n लेना है। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो फिर कैसे निकालना है तुमको हम बता देते हैं। तो यहाँ हम करें n इंटू x1, ठीक है, ये तो याद रखिएगा ना कि ये दूर वाला के पास जाएगा तो ये इधर की तरफ आएगा, तो n इंटू x1 माइनस m इंटू x2, ऐसे कर दिए, तो डिवाइड बाई n माइनस m। जो यहाँ n इंटू x1 n माइनस m ऊपर किए तो नीचे भी n माइनस m करोगे, ऊपर में m माइनस n किए तो यहाँ नीचे में भी m माइनस n करोगे, सेम आंसर आएगा तुम्हारा। आंसर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत नहीं होने वाला है। तो अगर याद है फॉर्मूला तो नो डाउट ठीक है। मान लो कि कन्फ्यूजन है, कैसे लिखना है, लिखना नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा ये चीज़ पता रखो कि भाई तुम मिलाओ कैसे भी, ठीक है, इसको पहले लो चाहे इसको पहले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सीक्वेंस ऊपर में फॉलो करोगे सेम सीक्वेंस तुम्हें नीचे में फॉलो करना है, तुम्हारा आंसर सेम टू सेम आएगा। देखो कैसे आएगा बता देते हैं, ये आएगा कैसे। अब इसको जो है, अब इस वाले में से ये जो नीचे आया इसमें से अगर हम माइनस साइन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस n(x1) प्लस m(x2) और नीचे में हो जाएगा माइनस साइन निकाल लें तो माइनस n प्लस m, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा m(x2) माइनस n(x1) डिवाइड बाई m माइनस n। तो घबराना नहीं है, ठीक है, बस खाली इतना ध्यान रखना है कि भाई जो चीज़ हम ऊपर में लें सेम सीक्वेंस को हमको नीचे में फॉलो करना है। नो डाउट कि फॉर्मूला ये है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया याद नहीं है तो हमारा आंसर हम करके नहीं आएंगे, हम करके आएंगे, हम लगा देंगे, दोनों में से कुछ भी लगा दें, तुम्हारा आंसर परफेक्ट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्लियर हो गया बच्चे लोग कि जो अगर एक्सटर्नल रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इंटरनल रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो अब ये जो है हमारा दोनों पॉइंट का निकाल देते हैं। ये तो x का हो गया, अब y का कैसे निकलेगा, ठीक, y इज इक्वल टू सेम, है ना, y के लिए निकालेंगे ये y की वैल्यू, ये हो जाएगा m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन, m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइड बाई m माइनस एन। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। चलो लिख देते हैं इसको, कैसे लिखना है देखो। इफ़ p x1 y1 एंड q x2 y2 आर डिवाइडेड लिखते चलो एक्सटर्नली बाई r, बाई पॉइंट r, इसका कोऑर्डिनेट है x, y इन द रेशियो m:n, देन, ठीक है, देन x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। नोट डाउन हो गया तो फिर बताइए यस, डन करिए कि यस हो गया। फिर अब क्वेश्चन आंसर करा दें इसका। देखो बेटा, मैथ्स हमारे साथ पढ़ोगे, बहुत ही आसान तरीके से हम करवा देंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हो गया। चलो अब जो है हमारा एग्जाम्पल 13.5, ठीक है ना, एग्जाम्पल 13.5 लिख रहे हैं हम, साथ में लिखते चलोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points 4, -2 and -3, 5 internally and externally in the ratio 2:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं कि एक आंसर, ठीक है, एक यहाँ लाइन हो गया हमारा, एक पॉइंट हो गया P दिस, एक पॉइंट हो गया हमारा Q, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया 4, -2, Q का कोऑर्डिनेट हो गया -3, 5। अब इंटरनली है 2:3 रेशियो में, ठीक है जी। तो इंटरनली मान लेते हैं दिस पॉइंट इज R XY, जो इसको 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर लिखिए, लेट R XY बी द पॉइंट which, ठीक है, which divide the line segment joining the points 4,
4 कॉमा -2, यही दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना, 4 कॉमा -2 और -3 कॉमा 5, तो 4 कॉमा -2 एंड -3 कॉमा 5 internally in the ratio 2:3 देन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है हमको 2 इंटू -3 और +3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में -3 + 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2 + 3। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। y इज इक्वल टू, y के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 + 3 इंटू -2, 2 इंटू 5 + 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 + 3। जल्दी x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ बेटा। ये हो गया -5 + 12 -6 + 12 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 6/5 और ये हो गया हमारा 10 - 6/5 4/5। ठीक है, देयरफॉर r x, y इज इक्वल टू 6/5, 4/5। चलो बच्चे लिख लिए, नोटेड, समझ में आया, नोट कर लिए। इसके बाद हम एक्सटर्नल वाला बता देते हैं। चलो अब एक्सटर्नल वाला देखो, है ना, एक्सटर्नल वाला में क्या है, ये तो इंटरनल क्लियर हो गया। अब एक्सटर्नल का देखो, एक्सटर्नल के लिए क्या चीज़ है कि यहाँ एक्सटर्नल का इधर बता देते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा P, एक लाइन हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है। अभी हम लोग तो बस ऐसे ही लिख करके दिखा रहे हैं सीधा सीधा। ये हो गया P, तो क्या कोऑर्डिनेट है 4, -2, 4, -2 और ये Q का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ -3, 5। अब हमको चाहिए एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, ठीक है, 2:3 रेशियो में। तो अब देखो एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, तो एक हम यहाँ पर अगर हम एक R पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ x, y, है ना, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 3 रेशियो, बड़ा वाला। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हो गया ना RP/RQ इज इक्वल टू 2:3। दूसरा क्या होता है कि हम पॉइंट यहाँ पर लेने की बजाय हम पॉइंट इस R पॉइंट को यहाँ इस तरफ ले लिए, हमने Q के साइड ले लिया। ठीक है, Q के साइड ले लिया, तो ये भी तो ले सकते हैं ना कि हमने R पॉइंट यहाँ ले लिया। जब हम R पॉइंट को यहाँ लेंगे, इसको रेड से करते हैं, अगर हम R पॉइंट को यहाँ लेते हैं, दिस इज़ R, या एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, R की जगह T ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, y, तब ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 2 और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा हिस्सा, दिस इज़ 3, मीन्स QT डिवाइड बाई PT इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो समझ के रखो कि दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों से निकालोगे, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, हम पॉइंट हम इस तरफ भी ले सकते हैं। बुक में एक लेकर के दिखाया है, तो हम लेकिन बता देते हैं बच्चे कि दोनों तरीका पॉसिबल है। ठीक है, एक बार लाइन बना देना और यहाँ पर ड्रॉ कर देना फिगर और दिखा देना कि किस साइड में ले रहे हो सकता है ना कि कई बार क्या होता है, जैसे बुक में जो दिया हुआ है, अब वो किधर लिया हुआ है हम नहीं बता पाएंगे, बट अभी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा किधर में लिया हुआ है। लेकिन बुक में एक ही आंसर है, आपका आंसर 2 हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर 2 हो सकता है। इधर से अगर हम पॉइंट लेंगे तो 2:3 ऐसे आएगा,
और अगर हम इधर लेंगे तो 2:3 इस तरीके से आएगा। तो इसीलिए बेहतर होगा कि भाई इसका डायग्राम बना दो, कि पता नहीं वहाँ पर क्या सोच के बैठा है वो कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसका आंसर हम निकालते हैं और एक चीज़, ठीक है, इसका कैसे बनेगा देखिए। सो सबसे पहले हम जो है मान के चले कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और पी के लेफ्ट साइड में हमारा आर पॉइंट है, ये वाला हिस्सा हम मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसमें x निकालेंगे। तो x कैसे होगा, व्हाट इज़ x, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो पास वाला ये जो है ये दूर दूर फेंकाएगा और ये जो है इधर वाला इधर की तरफ आएगा। ठीक, तो 2 इंटू -3 और -3 इंटू ये जो है इधर की तरफ 4 डिवाइड बाई 2 - 3। जो ऊपर रहेगा जैसे यहाँ है ना 2 - 3, तो नीचे भी 2 - 3 आना है। जैसे बताया ना m - n लेंगे तो m - n नीचे आएगा, ऊपर में लेंगे n - n तो नीचे भी n - n। ठीक है, यहाँ पे आएगा, इस वाले केस में अलग आएगा, वो चीज़ दिखा देंगे अभी आपको। तो यहाँ आ गया हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, यहीं पे लिखते हैं बस, -6 - 12 डिवाइड बाई -1, तो ये आ गया हमारा -18 डिवाइड बाई -1, तो ये आ गया हमारा 18। y की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इंटू 5 डिवाइड -3 इंटू -2, तो 2 इंटू 5 -3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 - 3। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 6 डिवाइड बाई -1, तो ये आ गया -16। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -16, यही वाला आंसर बुक के अंदर है। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा ये वाला देखो, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये तो हो गया हमारा ये, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब इसमें जो एक्स वाई है टी वाले पॉइंट टी का, ये x इज इक्वल टू 2 इंटू ये, हाँ ये पास में है ना, ठीक है, ये पास में है, तो 2 इंटू 4 और -3 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 - 3। उसके बाद हो गया ये 8 प्लस 9 डिवाइड बाई -1, तो ये हो गया -17। y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -3 इंटू 5, तो 2 इंटू -2 -3 इंटू 5 और डिवाइड बाई 2 -3, तो ये हो गया हमारा -4 -10 -15 डिवाइड बाई -1, तो ये -19 बाई -1, तो ये हो गया 19। क्लियर है, तो हमें पास 2 पॉइंट आ गए, 18, -16 और दूसरा आ गया -17, -19। ठीक है, तो दोनों तुम्हारा आंसर सही है। एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है कि इधर हो, तो फिगर बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है बच्चे, बताइए जल्दी, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो लिख दिए, इसका आंसर तो लिख दिया हम लोग। ठीक है, ये देयर फॉर आर की वैल्यू, और यहाँ पर देयर फॉर आर की वैल्यू, देयर फॉर आर इज इक्वल टू, जिससे निकालो एक निकालना, दोनों मत निकालना, आर इज इक्वल टू 18, -16 या फिर आर इज इक्वल टू -17, -19, जिससे निकालो एक निकालो, दो निकालने की ज़रूरत नहीं है। -17 बेटा, 17 कैसे आया, -17 आएगा, 17 नहीं आएगा, -17 आएगा। ये रहा ना 8 प्लस 9 17 और डिवाइड बाई -1, तो -17। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13.6, एग्जाम्पल 13.6। चलो, इन व्हाट रेशियो, करते हुए चलो बेटा कंप्लीट, इन व्हाट रेशियो
does the point to 3 comma minus 2 divide the line segment joining the points 1 comma 4 and -3 comma 16। ठीक है, नोट डाउन करो फिर बताते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है ना कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि इन व्हाट रेशियो, इसमें रेशियो नहीं दिया, इस बार तीनों पॉइंट दे दिया है। जैसे कि ये जो है एक पॉइंट हो गया हमारा पी क्यू, सो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू मान लो, दिस इज़ पी 1,4, दिस इज़ क्यू -3, 16। अब कह रहा है क्या कि दे दिया 0.3, -2 कहीं पे दे दिया, इधर है R 3, -2। अब कह रहा है कि भैया ये किस रेशियो में m/n का पता नहीं है, m/n का पता लगाइए, ये अब हमको कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि m/n दिया, रेशियो दिया था, हमें ये xy निकालना होता था। अब क्या है कि xy दे दिया, बोला कि भैया रेशियो निकालिए, किस रेशियो में, m/n निकालिए। तो वही कैसे बनेगा देखिए, लेट द पॉइंट, ठीक है, लिखना जरूरी है बेटा, लिखना आना जरूरी है, दैट इज़ मस्ट। अभी हम केवल बता दें जेई टाइप, ये जेई का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, ये बोर्ड का एग्ज़ाम चलेगा, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखने आना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो लेट द पॉइंट 3, -2, वही जो चीज़ हम बता रहे हैं उस चीज़ को लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखना, तुम्हें भी लिखना है। और डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 1,4 and -3, 16 in the ratio m/n। मान लो कि m/n है ना, m/n रेशियो में है, तो देन तब क्या होगा, तो भाई हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है इसी ध्यान में रखना। देन जो फॉर्मूला था वो क्या था, x = m × -13, ये फार्मूला के हिसाब से लिखो। देन x = m × -3 प्लस n × 1 डिवाइड बाई m + n। लेकिन x जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो हम यहाँ x ना लिख करके हम लिखेंगे 3, यहाँ हम लिखेंगे 3। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। सो दिस इम्प्लाइज 3m + n = -3m + n। क्लियर हुआ ये लाइन, जल्दी बताओ बच्चे लोग, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा। चलो अब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज 3m + 3n = -3m + n। सो m को एक तरफ, n को एक तरफ करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज 3m + 3m = ठीक है, = 3n, ये -3n और प्लस n। ठीक है, जब ये इधर जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 6m = -2n। अभी काटो, ये हो गया 3m = -n। सो दिस इम्प्लाइज m/n = -1/3। तो -1/3 आ गया। इट मीन्स कि जो लाइन है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर माइनस आ जाए, ठीक है, रेशियो में अगर माइनस आ जाए मीन्स एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:3।
ठीक है। सो द लाइन, सो द पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट 3,2 डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट externally in the ratio 1:3। चलो बोलो बच्चे लोग, क्लियर हुआ कि माइनस आ गया मतलब एक्सटर्नल है, प्लस आएगा मतलब इंटरनल होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 13.7 हाँ एक्सटर्नल है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। माइनस साइन आएगा तो एक्सटर्नल, प्लस साइन आएगा तो इंटरनल। द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, द वर्टिसेस, रुको तुम्हारे लिए बुक हम यहाँ खोल देते हैं, यहाँ देखो, तुम लिखो तब तक हम लिख लेते हैं, इजी रहेगा ना, तब तक तुम लोग भी लिखते रहोगे। कहाँ गया बुक का पार्ट, ये हो गया हमारा NIOS। जो लिख रहे हैं यहाँ खोल देते हैं ताकि तुम लोग देख के लिखो और हम यहाँ से लिख लें। कहाँ चला गया कार्टेशियन सिस्टम, देखो ठीक है बच्चे, लिखो यहाँ से 13.7 तुम लोग लिखो, हम भी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक बार लिख लेना है बेटा, देखो बार बार हम कहें ना कि हमारे साथ पढ़ोगे तो फिर तुमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ख़त्म हो गया, फिर बाद में लास्ट में जब ख़त्म होते चला जाएगा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो लिखते हुए चलो।
नोट डाउन कर लिए? ठीक है, चलो नोट डाउन। हो गया बच्चे लोग नोट डाउन? तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि क्या लिख रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला फिगर, क्वाड मतलब 4 साइड, ठीक है, 4 साइड वाला एक फिगर है जिसका वर्टिसेस है, कॉर्नर पॉइंट है 1 4 -2 1 0 -1 एंड 3 2। इफ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ कोई भी इस टाइप का 4 वाला फिगर है। अब क्या है पता नहीं, तो ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4 -2, 1 0, -1 और 3, 2। अब देखो अब क्या दिया है कि ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, बीच के पॉइंट्स हैं। तो ए बी का बीच का पॉइंट किसका है? ई जो है रेस्पेक्टिवली दिया ना, ए बी का, एफ जो है बी सी का, जी जो है सी डी का, एच जो है डी ए का। तो ये जो है हमारा ई मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सीधा सीधा हाफ कर देंगे हम। तो 1 + -2 मतलब 1 - 2 -1 डिवाइड बाई 2, तो -1/2 ये हो जाएगा ना। 1 + -2 डिवाइड बाई 2, यह है ना, x + x1 + x2 डिवाइड बाई 2, वो वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारा -1/2। अब y का निकालिए, इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 4 + 1 5 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 ये निकल के आ गया। उसी तरीके से ये जो मिड पॉइंट है ये एफ बी सी का है, सी डी का है जी और डी ए का है एच, ठीक है। तो सबका हम निकालेंगे सबका कोऑर्डिनेट क्या है, तो -2 इसका हो जाएगा -2 + 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2/2, तो ये हो गया -1। तो एफ -1 और दूसरा हो जाएगा 1 + -1/2, तो 1 - 1/2 मतलब 0, ये हो गया। तो उसी तरीके से जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, जी का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 3 + 0/2 मतलब 3/2, और ये हो गया 2 - 1, तो ये हो गया 1/2। अब एच का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2, 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3। क्लियर हुआ बच्चे? ये लोग, ये वाला कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ये कोऑर्डिनेट निकालना कैसे सीखे बताना बेटा, ये कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया? ये कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ? कि कोऑर्डिनेट जो है बीच वाला जो पॉइंट है, ए बी का बीच पॉइंट ई है, बी सी का बीच पॉइंट एफ है, और तुम्हारा सी डी का बीच पॉइंट जी है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि इसको कैसे करना होता है नेक्स्ट में। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप अब तुमको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर इसको समझना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब जो है हमको उसका डायगोनल निकालना। पहले तो हम लोग सारा पॉइंट निकाल लिए, मिला लो तुम लोग, पॉइंट मिला लो, -1/2 5/2 मिला लेते हैं, हाँ ठीक है, -1, 0 3/2 1/2, ठीक है, 2 3, है ना। अब जो है अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि डायगोनल पॉइंट्स, ठीक है, फिर डायगोनल का देखो, डायगोनल का क्या मतलब होता है बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कैसे निकालना है। नेक्स्ट हम निकालेंगे, अब हमको क्या बोल रहा है कि भैया ये जो है कौन सा चीज़ कि क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, अब इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसको जोड़ देना है, ई एफ जी एच, तो इसको जोड़ के बनाते हैं, पहले जोड़ते हैं इसको। तो ई एफ यहाँ पे है, ई एफ जुड़ जा भाई,
ठीक है। ठीक, तो अब हमको ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो बना EFGHE, ये जो बना ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, उसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। ठीक है, 4 साइडेड फिगर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये भी 4 साइडेड फिगर है, ये भी 4 साइडेड फिगर है, बट दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड तो पैरेलल है, बट ये वाला साइड पैरेलल नहीं है ना। तो अभी हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एक चीज़ है कि होगा क्या जब हम इसके उसको सेंटर मिलाएंगे, इसके सेंटर को हम मिलाएंगे, यहाँ से डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल, ठीक है, और यहाँ से जब डायगोनल खींचेंगे, है ना, तो बीचों बीच कट होगा। मतलब इसका ये जो पॉइंट है, मान लो डायगोनल का आ गया, तो डायगोनल का पॉइंट EFGH है ना, तो डायगोनल का पॉइंट आ गया R, तो R हो गया x, y। तो जब हम R निकालेंगे ना बेटा, तो R हम निकालेंगे तो R हमारा कैसे निकलेगा, तो R हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, R हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो बीचों बीच कट करेगा। अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें बीचों बीच नहीं आएगा, इसमें जब करेंगे तो बीचों बीच नहीं आएगा, बीचों बीच कट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बीचों बीच कट हो रहा है। क्लियर है? तो जब बीचों बीच कट हो रहा है तो हम R पॉइंट जो है कहीं से भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो E और G का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ E एंड G, E एंड G। ठीक है, तो ये कैसे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -½ प्लस 3/2, ऐसे निकालते हैं ना, -½ प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2, ये x वाला हो गया, और कॉमा y वाला निकलेगा 5/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है, दिख रहा है? देखें एक मिनट, हाँ। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 2/2 डिवाइड बाई 2, कॉमा 6/2 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया अल्टीमेटली, ये तो हो गया हमारा 1, ऊपर में 1, ये हो गया ऊपर में 3, तो ये हो गया 1/2 कॉमा 3/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AG इज 1/2 कॉमा 3/2। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/2 कॉमा 3/2। अब इसी मिड पॉइंट को हमको फिर दूसरे तरीके से निकालना है। वो तरीका क्या होगा कि भाई बीचों बीच होना चाहिए ना, तो अब इस मिड पॉइंट को हम निकालेंगे इससे, इस वाले कोऑर्डिनेट से, मतलब H और F के उसके यूज़ करके। ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ H एंड F, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2, देखो -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया, दूसरा हो गया 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3/2, है ना। तो दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा EFGH एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है? तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ से लिखिए, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ FH ये रहा सेम आया, EG ये रहा सेम आया। सिंस द मिड पॉइंट्स, अच्छा दिख नहीं रहा ना, एक मिनट, सिंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल आर सेम देयरफॉर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बीचों बीच कट कर रहा है, और डायगोनल बीचों बीच कहाँ कट करेगा, उसी केस में जब पैरेललोग्राम होगा। तो इसके बाद ये वाली लाइंस लिख लो, लिख करके बताओ बेटा। यस, हो जाता है तो फिर बताओगे यस, डन।
कंफर्म करोगे जल्दी से करने के बाद? हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है चेक योर प्रोग्रेस 13.2। तो कैसे बनेगा एक चीज़ दिखा देते हैं तुमको, नीचे करते हैं। अब ये देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर गिवन बिलो। निकाल लो, अभी एक्सप्लेन किए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो, ये भी निकाल लोगे। 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स दिया गया है पैरेललोग्राम का, चौथा निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट बताएं ना कि जैसे 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिखाते हैं कैसे निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन को। तो जैसे कि ये मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, इसका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, निकालना है, निकालना है ना, निकालना है, निकाल। तो कैसे निकालेंगे? तो अब ये जो दिया हुआ है इसका बीच पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट। तो इसका जो है ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पर देखो कौन सा रूल लगाएंगे कि अब देखो हमारे पास क्या आ गया। अब इसको अगर हम कंसिडर करें, जैसे ये ABCD हो गया, ABCD, ठीक है। तो हमारे पास DB का मिड पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट B है, ठीक है, हमारे पास ये वाला पॉइंट R है जो DB का मिड पॉइंट है। तो हमको D निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। ये 1:1 रेशियो में कट किया गया है, ठीक है। हमारे पास ये है, X है, Y है, यहाँ X1 है, Y1 है। हमको निकालना है D, X2, Y2 की वैल्यू, आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? निकल जाएगा बच्चे लोग? बताओ, निकल जाएगा? फोर्थ वर्टेक्स निकल जाएगा आराम से। हाँ, इजी है, ठीक है। तो बस बाकी को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओगे ना, सब चीज़ हम ही समझा देंगे बेटा, तो तुम फिर तुमको फ़ायदा क्या होगा? बताओ, सारा चीज़ हम ही बता देंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस 13.2 ये करना है तुम्हारा, ठीक है। बस उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हारी क्लास आज की यहीं पे ख़त्म होती है, और कल जो है हमारा फिजिक्स का क्लास है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा, लाइव में रहिएगा। उसके बाद जितना बता दें, जितना होमवर्क दे दें, ठीक है, 1-1.5 घंटे का होमवर्क रहेगा, फिनिश। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स करना बेटा, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो करना, ठीक है। चलो।